क्या आपको पता है जिस नूडल्स को आप बड़े चाव से खाते हैं उसमें सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, और जिस च्युइंगम को आप बड़े प्यार से चबाते रहे, क्या आपको पता है वो कौन से जानवर की चर्बी से बनाया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं उस जानकारी को सुनने के बाद आपके होश पूरी तरह से उड़ जाएंगे। आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर सुअर की चर्बी से बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स साफ साफ सुअर की चर्बी से बनते दिखाएंगे। दोस्तों, सुअर की चर्बी से बनने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज आपकी डेली रूटीन टाइप में शामिल हो चुके हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सुअर की चर्बी किस प्रोडक्ट में पाई जाती है और किस प्रोडक्ट में नहीं। इसकी पहचान का तरीका भी बताएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और हमारी बहुत मेहनत से तैयार इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सुअर की चर्बी से खाने की चीजें बनाई जाती है। नंबर 1, नूडल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, नूडल्स तो बच्चों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों, आप जो ये नूडल्स या फिर किसी भी तरह का नूडल्स आप अपने बच्चों को खिलाते हो, इन नूडल्स से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी नूडल्स में कंपनियां MSG नाम का इंग्रेडिएंट्स मिलाती है। दोस्तों, इस MSG को कंपनियां सुअर की चर्बी से बनाती है। ये MSG इंग्रेडिएंट्स इन नूडल्स में स्वाद को बढ़ाता है। हालांकि दोस्तों, इस MSG इंग्रेडिएंट्स को मक्का, स्टार्च और गन्ने से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री से वेस्ट के रूप में आई सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती है। MSG का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG से सरदर्द होना, चक्कर आना, पेट खराब होना या फिर पेट में जलन होना जैसी कई बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, इन नूडल्स को फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, कई तरह के केमिकल्स, MSG पाउडर यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाउडर और पानी, इन सब चीजों को एक मिक्सचर में डालकर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर आटे की तरह गूंदा जाता है। फिर इस गूंदे हुए आटे को 2 बेलनाकार रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। इससे आटा एक लंबी शीट के जैसा रूप ले लेता है। अब इस आटे की शीट को कहीं और बहुत सारे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। इससे आटे की शीट बिल्कुल पतली हो जाती है। अब आखिर में ये मशीन इस आटे की शीट को नूडल्स की शेप में काटती चली जाती है। यह मशीन इन नूडल्स को एक समान शेप में काट देती है। अब इन नूडल्स को ड्रायर में पकाया जाता है। यहाँ पर ये नूडल्स 80% कुक हो जाते हैं और बाकी के 20% आप अपने घर पर कुक कर ही लेते हैं। अब ड्रायर में ही नूडल्स पकने के बाद नूडल्स को एक और कटर मशीन की मदद से छोटे छोटे नूडल्स के रूप में काट लिया जाता है। अब इन नूडल्स को पन्ने में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ऐसे फैक्ट्री में नूडल्स को तैयार किया जाता है। नंबर 2, कुरकुरे मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कुरकुरे बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉर्न मिल, ग्राम मिल और कुरकुरे को कई चीजों से मिलाकर तैयार किया गया स्पेशल मसाला, वो है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है। इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस रॉ मटेरियल को एक बड़े से ग्राइंडर में डाला जाता है। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को एक कुरकुरे की शेप देकर इन्हें फ्राई किया जाता है और फिर आखिर में इन कुरकुरों में स्पेशल मसाला मिक्स कर दिया जाता है और अब इन कुरकुरों को मशीन पैक कर देती है। नंबर 3, च्युइंगम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, च्युइंगम जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सचर में डाला जाता है और फिर इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और सुअर की चर्बी से तैयार MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इन सब चीजों को डाला जाता है और फिर यह मशीन इसे मिक्स करना शुरू कर देती है और इसके ऊपर चीनी या शक्कर की चाशनी डाली जाती है ताकि गंध सॉफ्ट और मीठा बन सके। और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दूसरी मशीन में डालकर एक च्युइंगम का आकार दे दिया जाता है और फिर इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है। नंबर 4, टॉफी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, टॉफी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े सारे बर्तन में फ्लेवर, शुगर, MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है, इन सब चीजों को एक बड़े सारे बर्तन में उबाला जाता है और फिर बाद में इसे एक बड़े सारे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है और फिर यह मशीन इस मिक्सचर को खींचकर एक टॉफी का आकार देकर फटाफट तेजी से टॉफियों को पैक करके बाहर एक कैरेट में डालती रहती है। नंबर 5, चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आप जो चॉकलेट अपने बच्चों को खिलाते हो, क्या आपको पता है वो चॉकलेट कैसे बनती है? दोस्तों, आपको जरूर पता होना चाहिए कि यह चॉकलेट कैसे बनती है। दोस्तों, चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोकोआ को तोड़कर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फिर इसके अंदर से कोकोआ के बीजों को निकाला जाता है। फिर इन कोकोआ बीज को धूप में सुखाया जाता है। फिर इन बीजों को भूना जाता है। इससे इनके अंदर फ्लेवर आता है।
फिर इन बीजों को पीस कर इनका पाउडर बनाया जाता है और इस पाउडर को चॉकलेट चिप्स का आकार दिया जाता है। फिर इन चिप्स को पैकेट में भरकर इन्हें अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है। फिर चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में इन कॉन्कोवा चिप्स के साथ बटर, शुगर और 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो सुअर की चर्बी से बनते हैं, जैसे कि E631, E620 और MSG, इनमें से किसी एक इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लिया जाता है। इस पेस्ट को 3 मशीन के जरिए पास किया जाता है ताकि चॉकलेट को इसका स्मूथ टेक्सचर मिले। फिर इस लिक्विड चॉकलेट पेस्ट को चॉकलेट के मोल्ड्स में डालकर इन चॉकलेट को फ्रीजर में रख दिया जाता है। फिर जब चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है तो इन चॉकलेट को चॉकलेट मोल्ड्स के अंदर से निकाल लिया जाता है और फिर इन चॉकलेट को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6, स्वीट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, फैक्ट्री में ज्यादा मात्रा में तेजी से गुलाब जामुन बनाने के लिए मावे का एक मिक्सचर तैयार करके इसमें सुअर की चर्बी से तैयार MSG को डाला जाता है। इस मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन खुद ही इस मिक्सचर की छोटी छोटी टुकड़ी काटकर इन टुकड़ों को गोल आकार दे देती है। फिर इनको तेल में फ्राई करके चीनी की बनाई गई चाशनी में 2 घंटों तक रखा जाता है और फिर इन गुलाब जामुन को डब्बों में पैक कर दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्री में मिठाइयां तैयार की जाती है। नंबर 7, सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, नहाने का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन, फैटी एसिड और सुअर की चर्बी से तैयार MSG जैसे ही इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर इनका एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद इस पाउडर को मशीन में डाल देते हैं। फिर बाकी का साबुन बनाने का सारा काम ये मशीन खुद करती है। ये मशीन नहाने का साबुन ऑटोमेटिकली तैयार कच्चे माल के हिसाब से बनाती चली जाती है। नंबर 8, कैप्सूल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर दवाई के रूप में कैप्सूल भी दे देते हैं। दवाई के रूप में लिया जाने वाला कैप्सूल हर व्यक्ति ने खाया होगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कैप्सूल ना खाया हो। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जरूर जानकर चौंक जाएंगे कि कैप्सूल को बनाने में सुअर और सांड के मांस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कैप्सूल का जो कवर होता है वो दिखने में प्लास्टिक का लगता है, लेकिन दोस्तों ये कवर जिलेटिन से बना होता है। जिलेटिन मांसाहार की श्रेणी में आता है। जिलेटिन बनाने का एकमात्र स्रोत जानवरों का मांस ही होता है। इस जिलेटिन को बनाने के लिए सुअर और सांड का इस्तेमाल किया जाता है, जो इन जानवरों के खून और इनकी जोड़ों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को उबालकर इस जिलेटिन को प्राप्त किया जाता है और ये जिलेटिन बनाने की सारी प्रक्रिया फैक्ट्री के अंदर ही होती है। दोस्तों, कौन सा कैप्सूल जानवरों के मांस से तैयार किया गया है, इसकी पहचान का सबसे सरल तरीका यह है कि जिस कैप्सूल के पैकेट के ऊपर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है वो कैप्सूल जानवरों के खून और मांस से तैयार किया गया होता है। दोस्तों, कैप्सूल फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले कंपनियां कैप्सूल के कवर को तैयार करती है। कैप्सूल के कवर को तैयार करने के लिए कंपनियां सबसे पहले जानवरों के खून और जानवरों की हड्डियों के अंदर